ओके बच्चों, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की स्टडी हम कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का फिफ्थ टॉपिक ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने सब टॉपिक ए मीनिंग एंड कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए आज हम इसका सब टॉपिक बी स्क्वायर रूट ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए आज हम वैसे कोशिश करेंगे कि इसके अंदर इसका ही एक सब टॉपिक सी रिप्रेजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ये इसको ये रब हो गया, मैं इसको दोबारा लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। तो हमारा जो बी टॉपिक है क्या है, स्क्वायर रूट ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ये क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आप देखें इसका मतलब क्या होता है, आप इसको बोलोगे कि सर ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए कहलाता है। स्क्वायर रूट ऑफ ए यानी ए का स्क्वायर रूट, हिंदी में ए का वर्गमूल बोलते हैं। तो ये कहलाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन हुआ ये कहलाता है स्क्वायर रूट। इजंट इट? क्या मैं सही हूं? ओके, स्क्वायर। अच्छा, इस साइन को हम जो है दो नाम से और जानते हैं। किससे? एक इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, यदि क्वेश्चन में कुछ इस तरह का भी एक वर्ड आ जाए तो इसका मतलब भी कहलाएगा स्क्वायर रूट। या इसका तीसरा नाम है सर्ड, SURDS, सर्ड्स। अगर ये भी आ जाए इसका भी मतलब स्क्वायर रूट है। तो ये इन तीन नाम से हम इसको जानते हैं और मैक्सिमम जो हम इसको कॉल करते हैं वो स्क्वायर रूट से ही करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, अब यदि हमने ये लिखा हुआ कि अंडर रूट ए और कंसिडर करते हैं ये बी के बराबर है यानी इक्वल टू बी, जहां पर एंड बी जो है वो जीरो से बड़ा है, मतलब बी नेगेटिव नहीं है, बी पॉजिटिव है। इसका मतलब है बी इज पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ये है, ठीक है, बी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन जीरो। अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायर बोथ द साइड। आपने सुना होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट ए इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? ये अंडर रूट इससे हट जाएगा तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर और इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो हमें ये मिलता है एंड बी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, बी इज ग्रेटर देन टू जीरो, बी की वैल्यू जीरो से बड़ी है। तो ये जो कहलाता है, तो वी कैन, तो इसी के बेस पे ही जो हमने ये किया है, वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ज्योमेट्रिकली। तो ये जो आपका पॉजिटिव नंबर है अंडर रूट है, तो हम इसकी जो वैल्यू है ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब वी कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ज्योमेट्रिकली। बोला सर कुछ एग्जाम्पल से बताइए, अभी बताता हूँ। ज्योमेट्रिकली, जैसे सपोज करो कि आपको ये बोला अंडर रूट थ्री
डेसिमल 5। आप इसका तो आराम के साथ यहाँ अगर अर्थमेटिकली करेंगे तो आप इसको 3.5 रखेंगे और दो दो जीरो यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे और इस तरह करके आप इसको निकाल देंगे। बट वो ये बोल रहा है ज्योमेट्रिकली निकालना है, तो उस ज्योमेट्रिकली को हम कैसे निकालेंगे, तो यहीं पे हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बात समझ में आई कि यानी कि ये जो हमने निकाला अंडर रूट ए इजिकल टू बी स्क्वायर रूट, तो ए इजिकल टू बी स्क्वायर इजिकल टू ए। तो हम जो है इसका जो बी है, जो पॉजिटिव रियल नंबर है, इसकी वैल्यू हम ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जनरली जनरली बी generally let x be a positive real number, ठीक है, and we can find out अंडर रूट एक्स ज्योमेट्रिकली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अंडर रूट एक्स एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जी हो तो हम सभी का वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक वैल्यू निकाल करके देखते हैं। इसको रब अप कर दूं, नोट करना है तो आप कर दीजिएगा। ओके, चलिए। तो चलिए, वैसे तो हम ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि हमको जो है फाइंड आउट, हम ये क्वेश्चन लेते हैं फाइंड आउट अंडर रूट एक्स ज्योमेट्रिकली, यानी अंडर रूट एक्स की वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकालो। तो इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं एग्जांपल से समझाते हैं पहले। जैसे कि आपकी बुक्स में भी एग्जांपल दिया हुआ है, एक ही एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि फाइंड आउट अंडर रूट 3.5 ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली आपको अंडर रूट 3.5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, तो हम इसकी एक कंस्ट्रक्शंस लेकर के इसकी वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन, अगर ज्योमेट्रिकली बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेगी, जो अगर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो उसको लिखना भी पड़ेगा। तो हम इसको स्टेप में लिखते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो स्टेप इसमें 1, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मीन्स अंडर रूट 3.5 की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालनी। तो इसमें स्टेप 1 हम यूज करेंगे, क्या होगा स्टेप 1, कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.5 यूनिट। अपने स्केल से आप 3.5 की एक लाइन ड्रा कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन ए और बी ड्रा की जो 3.5 यूनिट है। बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड स्टेप आप क्या लेते हैं, मार्क ए पॉइंट सी, मार्क ए पॉइंट सी, मार्क ए पॉइंट सी एट डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी लेते हैं।
आपने जो है ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, यहां से आपने एक सी पॉइंट लिया 1 सेंटीमीटर के 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, आपका ये हो गया 1 यूनिट। अगर मैं बोलूँ ये टोटल कितना हो गया, तो आप ये बोलो कि ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये आपकी होगी 4.5। बात समझ में आई? 4.5 होगी ना, 3.5 ये है और 1 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो ए सी हो गया 4.5, यानी ए भी 3.5 और आपका बी सी 1 यूनिट्स, तो ये टोटल 4.5। चलिए, थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि जो अब आपको ये पूरी जो लाइन ए सी मिली है, इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा। तो फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ AC विद द हेल्प ऑफ, अब कैसे निकालोगे, ये भी तो है, विद हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। बोला सर ये थोड़ा याद तो है लेकिन कुछ ब्रशअप करा दीजिए। ओके, कंपास एंड स्केल, अभी बताता हूं कैसे निकालेंगे स्केल। ठीक है, आपने क्या किया कि ये AC है, अपना कंपास लिया और उस कंपास में आधे से ज्यादा की उसमें डिस्टेंस ले ली, यानी आधे से यहां तक की सपोज को डिस्टेंस ले, और एक आर्क आपने ऊपर मार दिया और एक मार्क आपने नीचे मार दिया। ठीक है, अब सी को सेंटर लीजिए, सेम डिस्टेंस है, एक मार्क आप यहाँ पे लीजिए और एक मार्क यहाँ। अब ये आर्क कट रहे, इन दोनों को मिला दीजिए। आपने जैसे ही इनको मिलाया तो इस लाइन को कट करे नहीं करी, तो यही इसका मिड पॉइंट हुआ और हम इसको कंसिडर करते हैं ओ। ये आपने ओ माना, ठीक है। एंड जो मिड पॉइंट है, एंड मार्क द पॉइंट, मार्क द पॉइंट ओ एज ए मिडिल पॉइंट। और हमने ये लिख दिया कि ओ जो है इसका मिडिल पॉइंट। यहां तक बात समझ में आई? यानी AC को आपने दो भागों में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने का मैंने तरीका बता दिया। इसको सेंटर मानिए, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस बढ़िए, एक आर्क लगाइए, सेम डिस्टेंस से सी को सेंटर मारिए अपने कंपास का और ये मार्क लगाइए और इन दोनों आर्क को मिला दीजिए। जिस पॉइंट पे भी ये इस लाइन पर्टिकुलर लाइन को कट करेगी वो इसका मिड पॉइंट होगा। चलिए, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है कि अब आप क्या करोगे कि इस ओ को तो सेंटर लेना और रेडियस लेना ओ ए या ओ सी, क्योंकि ये दोनों बराबर होगी। भाई ये डिस्टेंस जो होगी ये इसके बराबर हो गई है। ये अगर आप देख रहे हो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगी, तो कोई भी आप रेडियस लीजिएगा और एक आर्क सेमी सर्कल बना दीजिएगा। मैं लिख देता हूं पहले, टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट एज ए सेंटर, एज ए सेंटर एंड रेडियस ओ ए और ओ बी, सॉरी, और ओ सी। या तो ओ ए ले लीजिएगा या ओ सी ले लीजिएगा। ठीक है, वी ड्रॉ ए, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। वी ड्रॉ ए सेमी सर्कल, वी ड्रॉ ए सेमी, आपने इसको सेंटर लिया, ये रेडियस लिया और यहां से होते हुए आपने जो है एक ये सेमी सर्कल, ये इस तरह का एक ये सेमी सर्कल आपने ये बना। थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, लेकिन आप जब अपने कंपास का यूज करते बनोगे तो ये एक सेमी सर्कल बन जाए। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, चलो आपने सेमी सर्कल भी बना लिया। अब हम लेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या करेंगे कि नाउ हम इस बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ वी शैल
ड्रॉ ए perpendicular on line segment AC, यानी इस AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लेकिन किस पॉइंट पर? ऑन पॉइंट बी। इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और आपने उठाया एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये इस आर्क को कहां पे काटता है? डी पॉइंट पे कट करता है। मीन्स अगर आप देखें, यहां पे लिख देता हूं 6 परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। ठीक है, सो BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर को ऐसे तो लिखते हैं, यानी जो होगा ये BD परपेंडिकुलर टू AC। बात समझ में आई? और सेवंथ पॉइंट जो होगा इसका, देन BD इज इक्वल टू √3.5। तो ये जो डिस्टेंस होगा BD जो है √3.5 को डिनोट करेगा। इसको डिनोट करेगा √3.5 को ये डिनोट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि BD इज इक्वल टू √3.5। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको √3.5 इस √3.5 का आपको वैल्यू निकालना है। आप 3.5 यूनिट की एक लाइन आप ड्रा करेंगे। आपने ये ए बी लाइन ड्रा कर ली। उसके सेकंड स्टेप में होगा कि बी से एक 1 यूनिट की लाइन ड्रा करेंगे जिसका अदर पॉइंट सी होगा। अब आपको एक ए सी लाइन मिलती है, उसका आप मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। मिडिल पॉइंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको। एक जो है इसका मिडिल पॉइंट ओ मिलता है। अब ओ को आप सेंटर मानिए और अपने कंपास से ये एक सेमी सर्कल बना दीजिए। अब आपने सेमी सर्कल बना दिया। अब आपको इस AC लाइन पे जो पॉइंट B है उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। वो परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो लाइन हुई BD, ये आपको √3.5 की वैल्यू को डिनोट करती है। ठीक तो है बस। अगर मैं इसी वैल्यू को ये बोलूं कि बोला भाई अब इसको आप जनरल भी कर सकते हैं, आप इसको जनरल में भी कर सकते हैं। जनरल में कैसे करेंगे कि सपोज करो कि आपके पास एक x √x है, तो जहां पे भी आपने ये 3.5 लिया हुआ है वो सब वही होगा। कि इसमें क्या करेंगे आप, चलिए मैं दोबारा बता देता हूं इसको, कोई बात नहीं। मैं इसको यहाँ से रब अप कर करके जहाँ पे भी है ये 3.5 उसको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर इसी में ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अब निकालते हैं √x की वैल्यू। हम निकालते हैं √x कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप जो एक लाइन ड्रा करें, ड्राई लाइन सेगमेंट्स x यूनिट की एक लाइन हम ड्रा करते हैं। एक x यूनिट की लाइन हमने ये ड्रा कर ली। ये आपने जो है x यूनिट की लाइन एक ड्रा कर ली AC, यहां तक ये ड्रा कर ली। बात समझ में आई?
अब आपने क्या किया, मार्क ए पॉइंट सी एट डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट बी। अब आपने इस बी से 1 यूनिट तक की एक ये लाइन ड्रा कर ली। तो ये टोटल लाइन कितनी होगी आपकी, ये होगी आपकी x प्लस के 1, x प्लस के 1 आपकी ये लाइन हो गई। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको x प्लस 1 यानी जो AC लाइन है इसका वो फिर मिड पॉइंट निकालना है। आपने देखा कि वही आर्क लगा करके इसका पॉइंट आपका O आ गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसमें आपने क्या किया, इसको सेंटर लगाया और एक आपने ये सेमी सर्कल इस पे बना दिया, ये आपने एक सेमी सर्कल बना दिया। चलिए ये भी पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करेंगे कि एक आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एसी लाइन पर, एसी लाइन पर किस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर। और आपने जो है ये वाले जो है एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रा कर दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर है, जो ये है, ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को पॉइंट डी पे ये करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो यानी कि बीडी जो है ये परपेंडिकुलर ऑन एसी। सो ये जो बीडी हुआ ये डिनोट करेगी आपको अंडर रूट एक्स को, और ये हो जाएगी अंडर रूट। बात समझ में आई, ये आपका। अब इस आपका एक ये जनरल आ गया, एक्स की वैल्यू आपको आप वो आपको बोलेगी वो 5.7 का निकालो, आप 5.7 लंबी लाइन खींच लीजिएगा, एक यूनिट को उसको और आगे बढ़ा दीजिए, उसका मिड पॉइंट ले लीजिएगा, सेमी सर्कल खींचिएगा और उसके पास पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो बी डी की जो वैल्यू जो होगी वो उस अंडर रूट 5.7 के बराबर होगी। आप उसको स्केल से मेजर कर लीजिएगा, जितनी भी आएगी 5.7 की समथिंग 2.35 2.34 आएगी, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं इसको आपको जो है जनरल वे में आपको इसको बताऊंगा, यानी मैं आपको इसको एक जो है आपको थ्योरम जो इसकी बनेगी, थ्योरम इन द सेंस कि हम इसको एक तरह से जनरल फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। इसको मैं रब कर दूं, आपने नोट कर लिया, ओके। यानी इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे, हम जो लेते हैं ओ बी डी, ओ बी डी, यानी इसके अंदर हम इसको और इसको मिला देते हैं। तो आप जो है ट्रायंगल ओ बी डी में लीजिए, ओ बी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए मैं यहां पे बना देता हूं, ये आपका हुआ ये आपका ओ आ गया, ये आपका बी आ गया, ये आपका डी आ गया, ठीक हो गया। अब आप ये पता है कि ओ ए, ये जानते हैं वी नो ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस के 1, ये देख लीजिएगा, ये ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, नहीं है ये वाली, ये ए सी एक्स प्लस के 1। बात समझ में आ गई। और अगर मैं ये बोलूं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ओ सी है, ओ इज इक्वल टू ओ सी है, नहीं है नहीं, ये किसके बराबर है, ये आपकी हो जाएगी एक्स प्लस के 1/2, यानी इसके आधी, ये तो हो जाएगी। अगर ये पूरी है, ये पूरी एक्स प्लस 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 1/2, और ये कितनी हो जाएगी, ये भी एक्स प्लस 1/2 हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब मैं ये बोलूं कि ओ बी क्या होगा, अगर मैं ओ बी की बात करूं, ये जो ओ बी होगी ये वाली, अगर आप इस पूरी में से
ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी ये नहीं आ जाएगी। मीन्स मैं ये बोल रहा हूं कि ये आपकी ओसी है और ये बी है, ये आपकी आगे एक्स प्लस के 1/2, ये जो आपकी पूरी आ गई ये वाली यहां तक, ये आ गई एक्स प्लस के 1/2 और ये 1 आ गई। तो ये कितनी होगी ओबी, तो ओबी जो हो जाएगी आपकी ओसी माइनस बीसी, ओसी माइनस के बीसी। और ओसी कितनी है आपकी, ये है आपकी एक्स प्लस के 1/2 और ये कितनी है -1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्स माइनस के 1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। ये एक्स माइनस के 1/2 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एसी जो हुआ यानी ओए हुआ, जो ओए हुआ ये तो आपका ये आ गया, ठीक है। और आपके पास जो हो गया ओबी कितना आ गया बताइए, ओबी, ओबी आपके पास आ गया एक्स माइनस के 1/2। और ये ओडी कितना हुआ ये भी तो देखो, ये ओडी भी तो रेडियस हो गया और ये भी इसके बराबर हो गया ओडी, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ओ सेमी सर्कल है। तो ये आपके पास आ गया एक्स प्लस के 1/2। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर। आपको ओडी का पता है, बी ओबी का पता है, तो बी डी स्क्वायर नहीं निकाल सकते आप। तो बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। बात समझ में आई। ठीक है। अब ओडी कितना है, ओडी आपका है एक्स प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर। और ओबी कितना है, ओबी आपका हुआ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इनको सोल्व कीजिए, मैं यहाँ लाइन लगा देता हूं। अगर आप ये देखो कि आप इसको जो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका जो है यानी कि एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, और आपका 1/4 कॉमन आ गया। तो x प्लस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप जब इनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ये होता नहीं होता। तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा दें, जब एक बार हम इसको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बताइए। चलो मैं करके ही बता देता हूं, यानी x प्लस के 1 प्लस के x माइनस के 1, एक तो पॉइंट ही आ गया। और दूसरे में सबट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि x प्लस के 1 माइनस के x प्लस के 1। तो देखिए यहाँ तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे जो है इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास जो हो जाएगा 1/4 4x आ जाएगा, है ना। यानी 4 से 4 कट गया तो इजिकल टू आप देख लो बी डी स्क्वायर इजिकल टू एक्स आ गया, यानी बी डी इजिकल टू √x आ गया। तो आपने इसको जनरल फॉर्म में भी ये रखा √x। इसको हम जो है पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके। अब हमारा जो इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि हम इसको किस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम जो सी पॉइंट इसका लेके चलेंगे जो मैंने बताया था, यानी कि सी पॉइंट जो हमारा है सब पॉइंट रिप्रेजेंट ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑन रिप्रेजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ
रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम किस तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम ये देखते हैं। चलिए सपोज करो कि हम इसी को लेते हैं कि √3 पॉइंट रिप्रेजेंट √3.5 ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट 3 पॉइंट ऑन नंबर लाइन। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना कि हम एक नंबर लाइन लेते हैं, मैं स्टेप लिखवाऊंगा अभी। हम एक नंबर लाइन लेते हैं, सपोज करो कि ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक है। और इसमें सपोज करो कि यहाँ पे ये पॉइंट है, ये आपका 0 है, ये आपका 2 है, सॉरी 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, और ये आपका 5 है, ये आपका 6 है। इसी तरह ये -1 है, ये -2 है, और ये बढ़ता हुआ 4 है, ये 0 है। ठीक समझ में आ गया। अब हमें जो है इस पे जो है √3.5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। सपोज करो कि हम यहाँ पे एक लंबा, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस पॉइंट से ओ से, इस पॉइंट से यहाँ से एक 3.5 का हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, करना क्या है कि सपोज करो कि हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। सपोज करो हम इसको ये 0 को ओ लिख दे, है ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इस तरह हम इसको लिखते हुए चलते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट है हमारा, जो हमारा ये पॉइंट ओ है, इसको एक हम सेंटर लेते हैं, ठीक है, और वी ड्रॉ द आर्क। ठीक है, इसमें स्टेप में बनाएगा, स्टेप 1 में, स्टेप भी लिखता चल जाता हूं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, लेट ई एफ, लेट ओ एफ इज ए नंबर लाइन। ये नंबर लाइन तो शो हो रही है, आपने नंबर लाइन है, एंड टेक ओ एज ए 0। इसको हमने 0 कंसिडर कर लिया है, ठीक है। एंड ए एज 1, बी एज 2, डॉट डॉट डॉट, हमने ये कंसिडर कर लिया। अब हमने जो है ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड में हमने क्या किया, टेक ओ एज ए सेंटर, हमने ओ को सेंटर लिया, ठीक है। टेक ओ एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू बी डी, इक्वल टू बी डी, रेडियस, रेडियस विच इंटरसेक्ट which intersect the number line at point, सपोज करो कोई पॉइंट ले लेंगे एट पॉइंट पी। ओके, मुझे भी समझ में नहीं आया। ओके, आपने क्या किया, अपने कंपास के अंदर बीडी के बराबर एक रेडियस लिया, यानी आपने रेडियस कितना लिया, बीडी आपने नाप कर लिया,
और ओ को सेंटर लेकर के एक आर्क लगाया। क्या लगाया आपने? एक आर्क लगाया। जब आप आर्क लगाओगे तो आपका जो आर्क है यहाँ से आने के बाद सपोज करो कि इस पे आपने एक बीडी के बराबर ये खींच लिया। ये आपका डी पॉइंट है और यहाँ से जब आपने आर्क लगाया तो आपका आर्क करके समथिंग यहाँ से गया ये। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ पी, ये हुआ पॉइंट पी। ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? ठीक है। देन ये जो पॉइंट पी हुआ, ठीक है, द पॉइंट पी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 डेसिमल 5। ये जो आपका पॉइंट होगा वो अंडर रूट 3 को डिनोट करेगा। दैट इज ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट 3.5। बस यही तो बताना था कि आपको कुछ नहीं करना कि वो जो आपने इसका अंडर रूट 3.5 की वैल्यू जैसे निकाली थी, मैंने पीछे बताई थी, बस उसको ही आगे बढ़ा देना है। क्या करना है? एक नंबर लाइन लेना है, एक जीरो कंसिडर करना है, 1 2 3 4 5 उसको डिवाइड कर देना है। अब क्या करोगे आप? ओ को सेंटर लेना और रेडियस जो लेनी है इस बी डी के बराबर लेनी है ये, और इसको सेंटर मान के ये आपने एक आर्क बनाया। ये आर्क की जो इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पी पे करेगा इस नंबर लाइन को, तो जो ओपी जो होगी ये अंडर रूट 3 होगी। यानी ये जो होगी ये डिस्टेंस ये वाली, ये ये जो होगी आपको अंडर रूट 3 डेसिमल 5 होगी। वो तो होगी, जाहिर सी बात होगी, जब आपने रेडियस ये लेकर के क्या हुआ तो ये इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि आप देखो ये जो है ये इसके बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो इस तरह करके हम जो है इसको स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप अंडर रूट 3 फाइंड कीजिए, कुछ भी ले लो, 4.5 ले लो, 7.5 ले लो, सब इस तरह से ये हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्री है इसलिए थोड़ा सा आपको अपनी कंपास, आपका स्केल, पेंसिल एंड इरेजर उनको बहुत अच्छे से रखनी है। स्पेशली जो आपकी पेंसिल्स की जो आगे की जो पॉइंट्स है वो बहुत शार्प होनी चाहिए। ठीक है। स्केल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और लाइन को हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट में खींचना है। और जब आप आर्क बनाएंगे, जब आप सेंटर लेंगे उसका, तो अपने कंपास का जो वो पॉइंट होता है उसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि पूरी तरह सेट हो जाए, तब आप आर्क बनाएंगे जिससे कि उसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि आपको इस लाइन का मेजरमेंट भी लेनी होगी स्केल से, 2.3 2.4 2 पॉइंट जो भी आएगी वो यहाँ पे लिखना होगा। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। चलिए तो हम इसको यहीं पे ही बंद करते हैं और आगे की जो वीडियो होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम जल्दी लेकर के आएंगे। थैंक यू बच्चों।